बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में और आपके घरों में ढेर सारी बरकत डाले और जो भी मुश्किलात और हाजात हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से जल्द अज़ जल्द दूर हो जाए और हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर जो मुश्किल वक्त आया हुआ है वो भी जल्द अज़ जल्द टल जाए। और मैं अपने तमाम बहन भाइयों को रमज़ान की ढेर सारी मुबारकबाद पेश करती हूँ। अल्लाह पाक इस रमज़ान के वसीले से तमाम तर लोगों की, बहन भाइयों की तमाम ख्वाहिशात पूरी करे। और अपने चैनल सिस्टर्स डैड कुक पे आप सबको वेलकम करती हूँ। और रमज़ान की आमद क्योंकि हो चुकी है तो इसलिए मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त ड्रिंक लेके आई हूँ। ईज़ी पीज़ी सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो आपके इफ़्तार के दस्तरख़्वान को चार चाँद लगा देगी। और क्योंकि इफ़्तार के टाइम हम लोगों को फ़िज़ी ड्रिंक्स इतने ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं क्योंकि इससे फिर ज़्यादा प्यास लग जाती है, लेकिन जो ड्रिंक मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इसमें बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं और साथ साथ ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। और ना तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा और ना ही ज़्यादा पैसा। तो चलिए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने स्टेप नंबर 1 के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है साबूदाना और इसको जो है मैंने अच्छे तरीके से चेक कर लिया है ताकि कोई भी जो है कंकर वगैरह ना हो इसके अंदर। और साथ साथ एक पैन के अंदर मैंने लिया है पानी 3 ग्लास और उसको जो है ना मीडियम फ्लेम पे गर्म होने के लिए रख दिया है। और उसके बाद हम इस गर्म पानी के अंदर ऐड करेंगे अपना ये साबूदाना ताकि अच्छे तरीके से ये साबूदाना जो है ना ये कुक हो जाए। कुछ लोग इसको जो है वो पानी के अंदर पहले सोख करके भी रखते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा इजी यही लगता है कि आप इसको जो है ना मीडियम फ्लेम पे अच्छे तरीके से कुक कर लें ताकि जो है ना ये बॉयल हो जाए और वो जो एक ट्रांसपेरेंसी सी हमें चाहिए होती है ना वो हमें मिल जाए। अल्लाह पाक की शान है कि उसने इतनी रंगारंग नेमतें हमें दी हैं कि ये साबूदाना जैसे ही बॉयल होगा, कुक होगा, वैसे ही जो है ना बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और ऐसे लगेगा कि जैसे ये है ना पानी के साथ ही मिल गया। ये देखें, इसको जो है ना मैंने 7 से 10 मिनट जो है कुक किया है और इसका कलर चेक करें। जब तक हमारा साबूदाना अच्छे तरीके से कुक हो रहा है तब तक हमने ली हैं अपने स्टेप नंबर 2 के लिए यहाँ पर स्ट्रॉबेरीज़ और उनको जो है मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है और उनके लीव्स को रिमूव कर लिया है और यूँ कट कर लिया है। और मज़ीद हम इसकी कटिंग करेंगे यूँ छोटे छोटे पीसीस के अंदर क्योंकि ये हमारे शरबत के अंदर इस्तेमाल होंगी और हमारे शरबत को चार चाँद लगाएंगी। और साथ साथ मैंने यहाँ पर ली है जेली। जेली को मैंने पानी के अंदर डाल दिया था जब उसके अंदर बबल्स आने लग गए थे और अच्छे तरीके से फिर इसको मिक्स कर लिया था और फिर जो है फ्रीज़ कर लिया था। आप लोग भी किसी अच्छे से मोल्ड में फ्रीज़ कीजिएगा ताकि अच्छी सी जेली जो है वो तैयार हो जाए। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने स्ट्रॉबेरीज़ भी यहाँ पर रख ली हुई हैं, साथ साथ जो है जेली फ्रीज़ हो गई थी तो मैंने वो भी जो है क्यूब्स की फॉर्म में कट करके वो भी यहाँ पर रख ली है। थोड़ी सी चीज़ें हैं जिससे बहुत ही मज़ेदार सा जो है हमारा ड्रिंक तैयार होगा और होपफुली सब घर वालों को, बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर इसको मज़ीद मज़ेदार और हेल्दी बनाने के लिए लिए हैं कुछ आलमंड्स और उनको जो है ना मैंने कट कर लिया है। और यहाँ पर इसको मीठा करने के लिए हम लेंगे कंडेंस मिल्क। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप लोग जब दूध को गर्म कर रहे होंगे तो उसके अंदर 3 से 4 टेबलस्पून शुगर ऐड करके उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिएगा तो वो कंडेंस मिल्क वाली जो मिठास है ना वो मिल जाएगी। नहीं तो मैं आप लोगों को घर पर ही कंडेंस मिल्क तैयार करना सिखा दूंगी। साथ साथ जो है मैंने यहाँ पर दूध भी लिया था और तमाम तर चीज़ें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद हैं। साबूदाने को अच्छे तरीके से कुक करने के बाद उसका एक्सेसिव वाटर मैंने रिमूव कर दिया था ताकि जब मैं इसको मिल्क के साथ मिक्स करूं तो बिल्कुल भी जो है ना वाटर ऐड ना हो। ये आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोग को फील हो रहा होगा कि इसका जो पानी है ना वो बिल्कुल ही निकाल दिया गया है। ये देखें, इस तरह से जो है ना हम इसको दूध के अंदर ऐड करेंगे। आप लोग के पास जोन सा भी कंटेनर अवेलेबल हो आप उसके अंदर जो है इन तमाम तर चीज़ों की मिक्सिंग कर सकते हैं, लेकिन ये है कि कोई भी चीज़ बाहर नहीं गिरनी चाहिए, रिस्क जो है वो बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होना चाहिए। ये देखें, फिर हम अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। तमाम तर चीज़ें ऐड करने के बाद आप लोगों ने साथ साथ उसको मिक्स करते रहना है ताकि कोई भी चीज़ जो है वो नीचे ना बैठ जाए। उसके बाद बारी आती है जेली की, जो मैंने जो है ना यहाँ पर कट कर ली थी वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ताकि जो है मज़ेदार सा फ्लेवर जो है ना इसके अंदर ऐड हो जाए। ये देखें जी, तमाम की तमाम जेली जो है इसके अंदर चली जाएगी। उसके बाद बारी आएगी स्ट्रॉबेरीज़ की। तो
स्ट्रॉबेरीज़ भी ऐड करते रहना है और साथ-साथ इन तमाम तर चीज़ों को स्टिर भी करते रहना है ताकि कोई भी चीज़ जो है वो नीचे ना बैठ जाए। ये देखें जी, छोटे-छोटे क्यूब्स में इसीलिए कट किया है ताकि मज़ेदार सा फ्लेवर जो है ना वो इसके अंदर ऐड हो जाए। अब मैंने तमाम तर स्ट्रॉबेरीज़ भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी और साथ-साथ जो है ना उसके बाद जो कंडेंस्ड मिल्क मैंने यहाँ पर लिया है ना, ये मैंने घर पर ही तैयार किया था, तो इसकी कंसिस्टेंसी से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। ये इसके अंदर ऐड कर दिया है और इन तमाम तर चीज़ों की अच्छे तरीके से हम मिक्सिंग कर लेंगे। ये देखें कितनी अच्छे तरीके से तमाम तर चीज़ों की मिक्सिंग हो रही है। आप लोग मुझे बताएं, आप लोग रमज़ान में अपनी इफ्तार को किस तरह से मज़ेदार बनाते हैं और किस तरह से अपने दस्तरखान को चार चाँद लगाते हैं। क्योंकि मेरा तो ये बहुत ज़्यादा दिल था कि मैं अपनी बहनों के लिए कुछ ऐसी रेसिपीज़ लेकर आऊँ जिससे उनका इफ्तार जो है वो मज़ेदार तो बने ही बने, साथ साथ ढेर सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हों उसके अंदर। साथ साथ हम अच्छे तरीके से मिक्स करते रहेंगे और साथ साथ हम लोग बातें करते रहेंगे। अगर आप लोग चाहें तो मैं इस रमज़ान को आप लोगों के लिए मज़ीद ईज़ी बना सकती हूँ। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी फरमाइशें बताएं। जब जब आप लोग मुझसे अपनी फरमाइशें करते हैं ना, तो मुझे मज़ीद तक़वियत मिलती है कि मैं मज़ीद मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों को सिखाऊँ और आप लोगों की दुआएँ लूँ। उसके साथ साथ मैंने जो है इन लोगों को ग्लासेस के अंदर डाल दिया था। मज़ीद प्रेजेंटेबल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने स्ट्रॉबेरीज़ का इस्तेमाल किया है। आमंड्स भी कुछ ऊपर से जो है ना मैंने स्प्रिंकल कर दिए हैं और कुछ जेलीज़ रखी थी जो इसके अंदर तो चली गई हैं, आप लोगों को नज़र नहीं आ रही होंगी, लेकिन जो है ना जब सब लोगों ने पिया था ना ये, तो सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों के भी घर वालों को बहुत पसंद आएगा। मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप लोग वहाँ से चेक कर लीजिएगा। और मज़ीद मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिए आप लोग को मेरे चैनल को विज़िट करना पड़ेगा, चाहे कोई फ्रोज़न आइटम्स हो या कुछ भी सीखना हो, आप लोग वहाँ से ईज़िली चेक कर सकते हैं। मेरे चैनल सिस्टर्स डैड कुक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ सबके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और रमज़ान की दुआओं में मुझे भी ज़रूर याद रखिएगा। अब मैं आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।